जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो एक अप्सरा साधना है, शशि दिव्या अप्सरा साधना। ठीक है। और ये अप्सरा वास्तव में ही बहुत खूबसूरत। देखिए, अप्सराएं तो सभी खूबसूरत होती हैं। ठीक है। आप किसी भी अप्सरा की साधना करो, सभी अप्सराएं खूबसूरत है, क्योंकि नाम ही अप्सरा है। जब वो अप्सरा ही है तो फिर खूबसूरत तो होगी ही होगी, नॉर्मल सी बात है। अब अगर मैं वहाँ उसकी खूबसूरती का बखान करने लगूँ तो ये तो एक वीडियो को लंबा करने वाली बात हो गई कि मैं उसका बखान करता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाओगे। तो उस तरीके से मैं नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। और आप लोग सभी समझदार हैं, आप समझ भी गए होंगे कि जब अप्सरा का नाम आता है तो फिर व्यक्ति सोच ही लेता है कि वास्तव में सुंदर है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो शशि दिव्या अप्सरा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी साधना किस प्रकार से की जानी चाहिए और कैसे साधना करनी चाहिए कि अप्सरा वास्तव में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाए। ठीक है। अब जो संपूर्ण साधना है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो नए हैं उनसे भी, कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप कर करके मत देखना। भले ही आपका टाइम थोड़ा फालतू लग जाए, लेकिन स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और ये मैं आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो मैं वीडियो में जो प्रयोग मैं बताऊंगा आपको पूर्ण विधि विधान के साथ में, शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह मिल पाएगा ये। ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो अपने गुरु हैं भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे। ठीक है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करेंगे और पंचोपचार पूजन आपको करना है। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी सामग्री के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी इस साधना के अंदर, मुख्य रूप से ऐसा नहीं कि आडंबर रचने के लिए तो बहुत कुछ सामग्री आप जमा कर सकते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ कोई आडंबर वगैरह कि इतना ये भी लाओ वो भी लाओ, ये करो वो करो। देखिए, कोई भी देवी देवता है, अगर आप वो प्रसन्न होना चाह आप अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो वो कब प्रसन्न होगा? जब आपका भाव होगा। आप कितने भी लाखों रुपए की सामग्री चढ़ा दो, लाखों रुपए की सामग्री चढ़ा दो आप पूजा में, लेकिन अगर आपका भाव नहीं है तो वो लाखों रुपए की सामग्री व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आप सिर्फ भाव से पूजा करो। कुछ जो नॉर्मल थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको 4 चीजों की नॉर्मल आवश्यकता पड़ेगी। शशि दिव्या अप्सरा यंत्र जो कि ताम्रपत्र पर होगा अंकित, अप्सरा माला। ठीक है। और रक्षा माला। रक्षा माला को अब अपने गले में धारण करके आपको मंत्र जाप करना है अप्सरा का। और सम्मोहन गुटिका, अप्सरा को सम्मोहित करने के लिए भैरव जी के नाम की सम्मोहन गुटिका रखी जाती है। तो आपको ये केवल 4 सामग्रियों की आवश्यकता है और ये चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त ये चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं तो आप कहीं से भी ये प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको सामग्री मिल जाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको जो और छोटी मोटी सामग्री है मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको लगाना है साधना में। सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती होनी चाहिए। सुगंधित गुलाब का इत्र होना चाहिए। ठीक है, इत्र जरूरी है। और गुलाब के पुष्प होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। और कुमकुम होनी चाहिए टीका लगाने के लिए। ये 5 चीजों की आवश्यकता है और पंचोपचार पूजन ही आपको करना है। अब करना कैसे कैसे है? सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले आपको चौकी पर उत्तर दिशा या फिर
पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, और वो भी रात को 9 बजे के बाद। ठीक है। किसी भी शुक्रवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो, जो कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आता है उससे आप साधना शुरू कर सकते हो। किसी भी एकादशी में शुरू कर सकते हो, किसी भी पूर्णिमा को शुरू कर सकते हो, और किसी भी शुभ दिन में शुरू कर सकते हो, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा हो गया। ठीक है। लेकिन करना आपको रात्रि में ही है, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हैं आप। अब आपको किस प्रकार से करना है कि उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें या लाल रंग का वस्त्र बिछा दें, अपने सामने चौकी रखें, नहा धो करके, स्नान करके, और पूर्ण रूप से कपड़े सुसज्जित पहने, धुले हुए साफ होने चाहिए। चाहे धोती कुर्ता पहने या पैंट शर्ट पहने, कुछ भी पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लाल रंग का आसन नीचे डालें या पीले रंग का आसन नीचे डालें, किसी भी कलर का आप अपने आसन डाल सकते हैं। कैसे भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र अपनी चौकी पर बिछाएं या लाल रंग का वस्त्र अपनी चौकी पर बिछाएं। ठीक है। सामने जो चौकी रखी होगी, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। शुद्ध देसी घी का आपको एक दीपक लगाना है, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है वो लगाएं, और थोड़ी सी कुमकुम पानी डाल करके थोड़ी सी कुमकुम को टीका लगाने के लिए कर लें। ठीक है। फूल और इत्र होना चाहिए, और इत्र थोड़ा सा जो आपकी दीपक है उस दीपक में 2 बूंद इत्र की जरूर टपका दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी का पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले उनको धूप और दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, टीका लगाना है, और थोड़ा सा नैवेद्य भी रख सकते हैं। नैवेद्य का मतलब कि थोड़ा प्रसाद वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और भगवान श्री गणेश से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी हे विघ्नहर्ता, जो भी मेरी साधना में किसी प्रकार का विघ्न आए तो सभी प्रकार के विघ्नों का आप नाश करो, और मुझे साधना में संपूर्ण सफलता मिले। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको गुरु जी का पूजन करना है। अगर गुरु आपके हैं, गुरु मंत्र आपके पास है, तो फिर उन्हीं जो भी आपके गुरु हैं उनका चित्र ले लें, और उनके चित्र से पंचोपचार पूजन करें, और गुरु मंत्र का कम से कम 2 माला का जाप करें। गुरुदेव से आशीर्वाद लें और उनसे आज्ञा लें कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है। गुरुदेव को नमस्कार करके तभी साधना आगे बढ़ाएं। अगर गुरु आपके नहीं है और भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय की 2 माला मंत्र का जाप करें, और भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनसे आज्ञा लें कि मैं अप्सरा साधना करना चाहता हूँ, उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको जो कुबेर है, कुबेर जी का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन। जैसे गुरु जी का और गणपति जी का किया है उसी तरीके से कुबेर का भी करना है, और कुबेर से प्रार्थना करनी है कि मुझे आप आशीर्वाद दें, और जो जिस अप्सरा की यानी शशि देव अप्सरा की मैं साधना करने जा रहा हूं, तो उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, और आप मुझे आशीर्वाद दें ऐसा कि ये साधना मेरी पूर्ण रूप से सफल हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान इंद्र की पूजा करनी है। इंद्र से आपको पंचोपचार पहले भगवान इंद्र का पूजन करना है, और इसमें भी जैसे कुबेर में आपने किया है उसी तरीके से करना है, और उसमें आप जैसे ओम कुबेराय नमः इस तरीके से मंत्र जाप कर सकते हैं। और जैसे कि आप भगवान इंद्र का पंचोपचार पूजन करते हैं, तो उसमें भी आप उसी तरीके से ओम इंद्र देवाय नमः इस तरीके से आप 1 माला मंत्र का जाप करें, 1 माला कुबेर मंत्र का और 1 माला इंद्रदेव मंत्र का, और भगवान इंद्र से प्रार्थना करें कि वो जो अप्सरा है शशि देव, उसको आज्ञा दें स्वर्गलोक से कि वो आए और आकर के मेरी साधना को सफलता प्रदान करें। ठीक है। जब आप इन सभी चीज, क्योंकि देखिए इंद्र भगवान की इसलिए पूजा जरूरी है कि अप्सराएं इंद्र के ही अधिकार में है, क्योंकि वो इंद्र के दरबार में ही नृत्य करती हैं, वहीं पर रहती हैं, तो भगवान इंद्र की आज्ञा के बिना वो नहीं आ सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए भगवान इंद्र की पूजा करना आवश्यक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप कहेंगे कि अपना नाम लेंगे कि मैं, और अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, निवासी कहाँ के, मैं
शशि दिव्या अप्सरा को मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहा हूँ, और शशि दिव्या अप्सरा मेरी प्रेमिका या फिर मित्र बन करके और मेरी साधना को संपूर्ण सफलता प्रदान करो, मेरे सामने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो। ठीक है, और ऐसा कह करके आप उस जल को जमीन पर छोड़ दें। ठीक है, ये आपका संकल्प हो गया। अब आपको क्या करना है, जो रक्षामाला है, रक्षामाला को अपने गले में धारण कर लेना है। ठीक है, और सम्मोहन गुटिका जो है, जो आपने रखी है, सम्मोहन गुटिका की भी आपको पंचोपचार पूजन करना है। ठीक है, उसी तरीके से। और बटुक भैरव मंत्र का मैंने मंत्र अगर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ। बटुक भैरव जी का मंत्र है, उस मंत्र की एक माला आपको जाप जरूर करना है, और बटुक भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी साधना में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आए या कोई भी शैतानी शक्ति आए, उससे मेरा आपको बचाव करना है, मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये बटुक भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है। अब आता है बटुक भैरव का मंत्र, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। उसके बाद अप्सरा माला से आपको कम से कम 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है, और ये 21 दिन की साधना है। ठीक है, अप्सरा का भी आपको पंचोपचार पूजन करना है, जैसे गुरुजी का किया है उसी तरीके से अप्सरा का भी पंचोपचार पूजन करना है। एक फोटो ले लेना, निकलवा लेना नेट से, और 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है, और पूर्ण एकाग्रचित होकर के करना है। किसी प्रकार की कोई भी इधर उधर हिलने डुलने वाली, मतलब कि स्टैचू बन करके आपको मंत्र जाप करना है। और ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप आप यहाँ पे कर रहे हैं और ध्यान आपका दूसरी जगह है, पैर दुखने लगे हैं तो आसन बदल लिया, ये कोई तरीका नहीं है। चाहे आप 11 माला ही संकल्प लें, 21 दिन का संकल्प लें, 21 माला का संकल्प लें, ज़्यादा का लेना चाहें ज़्यादा का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ 21 माला 21 दिन का संकल्प लें। ठीक है, और ठीक 21वें दिन आप 2 माला ला करके रखेंगे गुलाब की, और दोनों माला एक अपने गले में धारण कर लेंगे, और फिर आपको मंत्र जाप करना है। अगर 21वें दिन अप्सरा आपके सामने प्रकट होती है, आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाती है और सर आपके कंधे पर रख करके कहेगी कि मैं आपके पूर्ण रूप से वश में हूँ, और वो जो माला है वो उठा करके आपके गले में डालेगी। ठीक है, तो आप उससे वचन ले लें पहले कि भाई आप मुझे वचन दें हाथ पर हाथ रख करके कि आप पूर्ण रूप से जब भी मैं बुलाऊंगा तभी आप आएंगी, और जो भी मैं कार्य आपको सौंपूंगा उस कार्य को आप पूरा करेंगी, और उसमें किसी भी प्रकार की नाय नुकर नहीं होगी। ठीक है, तो जब वो हाथ पे हाथ रख करके वचन दे दे तब उस साधना को संपूर्ण समझना। इसमें आपको जो विघ्न आएंगे वो आपको ऐसे आ सकते हैं कि आप सोचेंगे कि आपके पास में किसी लड़की का फोन आ गया, तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। इंटरनेट चलाने से आपको बचना है, यूट्यूब चलाने से आपको बचना है, फेसबुक चलाने से आपको बचना है, वरना आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। किसी ना किसी दूसरी साइड में आपका मन लगा देंगे, साधना को भंग हो जाएगी आपकी। घुंघरूओं की आवाज भी आ सकती है, कोई भयानक सी आवाज भी सुनाई दे सकती है, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि कोई कमरे में आया है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लेटने जाएं तो आपको ऐसा लगे कि कोई बराबर में आकर के आपके पास में लेट गया है। यह तरह तरह के स्वप्न भी आ सकते हैं आपको, जो कि अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन आप ये ना समझें कि इसमें कोई गंदी या फिर नेगेटिव ऊर्जा साधना में आ गई है या वो सिद्ध हो गई है। देखिए, ये अप्सरा है, ये किसी भी रूप को धारण कर सकती है, अप्सरा ही होती है, चाहे वो गलत नेगेटिव रूप में आए चाहे पॉजिटिव में आए, लेकिन वो होगी अप्सरा ही। आप अप्सरा को बुला रहे हैं तो अप्सरा ही आएगी। जब आप किसी को बुला ही नहीं रहे, किसी दूसरी चीज को, किसी को क्या जरूरत पड़ी है आपके उसमें आने की? इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि जो जबरदस्ती आपके गले पड़ेंगी आकर के, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो चाहे वो। तो इसलिए आप इस चीज को समझ लेना। और ऐसा भी हो सकता है
कि वो आकर के ये कहे 21वें दिन जब आपकी 3-4 माला शेष रह जाए और वो आकर के ये कहे कि अब मंत्र जाप छोड़ दो और मैं पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई हूँ, मैं आ गई हूँ, ठीक है, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन उसके इस भ्रम से बचना, अपनी माला पूरी करना पहले, उसके बाद ही बातचीत करना। नहीं तो अगर आपने अपनी माला छोड़ दी बीच में तो वो फौरन उठ जाएगी वहां से और कहेगी कि आपकी साधना भंग हो चुकी है, अब मैं जा रही हूं। ठीक है, इस विघ्न से बच करके रहना। ऐसा होता है लास्ट में, और बहुत साधकों के साथ ऐसा हुआ भी है। तो अब मैं आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र से आपको जाप करना है। ठीक है, तो देखिए मंत्र ये है, ओम श्रीम शशि देव्या आगच्छ अगच्छ स्वाहा। मंत्र बहुत छोटा सा है और इसकी 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, अगर आप 21 दिन में आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि साधना सिद्ध नहीं होती है 21 दिन में, तो आपको दूसरी पुनरावृत्ति भी करनी पड़ सकती है। किसी किसी को तो 21 दिन में सिद्ध हो जाती है, किसी किसी को 21 दिन में दोबारा से एक संकल्प लेकर के करना पड़ जाता है, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार भी करना पड़ जाता है। ये सब कुछ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर किसी की शारीरिक संरचना अलग है, हर किसी की शारीरिक ऊर्जा अलग अलग है, तो इसलिए हर किसी को वक्त भी अलग अलग ही लगता है। तो इस तरीके से आप ये साधना करें। पूर्ण रूप से मैंने विधि बता दी है, जिसने वीडियो पूरी देखी होगी उसे दोबारा पूछने की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।